हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? पहले बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं है? मैं दिख रहा हूं या मिस्टर इंडिया की तरह गायब हूं? और आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? रिप्लाई जल्दी कीजिएगा। ऑडियो वीडियो ओके है? उम्मीद करता हूं कल का लेक्चर सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया था सी के बारे में, लाइक प्रिंट एफ, लाइक स्कैन एफ, लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर, लाइक वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है, वेरिएबल का नाम क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, कैसे कैसे कंपाइलर काम करता है, क्या ये सारी चीज़ें सभी लोगों को ओके है? क्या ये सारी चीज़ें सभी लोगों को ओके हैं? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, क्या ये सभी चीज़ें सभी लोगों को ओके हैं? 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा। सौरभ गिरी जी कुछ मेरे से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सौरभ गिरी जी? ओके। सौरभ गिरी जी, इंटरफेस एक जनरलाइज टर्म है। इंटरफेस एक जनरलाइज टर्म है। ओके, चलिए अब आपके चैट विंडो काम कर रही है, ठीक है। सौरभ गिरी जी कुछ पूछ रहे थे, आई होप सबको ओके है। जो कुछ हमने कल पढ़ा वो सबको ओके है। प्रिंट एफ इंटरफेस है या हेडर फाइल इंटरफेस है? अनिल जी देखिए, पहली चीज तो हालांकि मैं इसको आपको क्लियर करता हूं, बट इंटरफेस जैसा आपको इंटरफेस पे फोकस नहीं करना है। आपको इंटरफेस समझना है कि इंटरफेस हम एक ऐसी चीज को कह रहे हैं जो दो चीजों के बीच में है ना, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। प्रोग्रामर ने आपको कोड नहीं दिया, लेकिन हम समहाउ उसके द्वारा बनाया हुआ कोड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल का इंटरफेस क्या है? उसकी चाबी है ना। जितनी भी फंक्शनैलिटी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की उसमें लगाई गई है वो सब आप यूज कर पा रहे हैं उस चाबी के द्वारा। इज दैट ओके? अंबर कंसल नहीं, ठीक है। बैच ए वाले बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करें। 5 क्लासेस शुरू की 5 क्लासेस बैच ए वालों के लिए नहीं है। नहीं सौरभ गिरी जी, पहली 5 क्लासेस बैच ए वालों के लिए नहीं है, ठीक है। सौभाग्य जी, मुझे आपका टेक्स्ट दिख रहा है। आप तो यार टेलीग्राम पर भी मेरे को टेक्स्ट पर टेक्स्ट करते रहते हैं, तो आप क्यों लोड ले रहे हैं? ठीक है। त्रिवेदी जी, थ्योरेटिकली बोथ आर सेम, थ्योरेटिकली बोथ आर सेम, थ्योरेटिकली बोथ आर सेम। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो कमांड और इंस्ट्रक्शन का मतलब आप एक ही समझ सकते हैं, ठीक है। रेंडमली स्टोर होंगे तो एक्सेस कैसे करें प्लीज? मनोज कुमार जी, इसी के लिए हमने क्या बनाया है? हर लोकेशन को एक नाम दिया है, हर लोकेशन को एक नाम दिया है। मनोज कुमार जी, लगता है आपने 3 लेक्चर पढ़े नहीं है, है ना। कल मैंने आप लोगों को सिर्फ एक होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क ये था कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्डिंग सारे लोग देख के आएंगे। जो लोग ये देख के आए हैं वो कंफर्म इतनी सारी जानकारी जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, स्कैनएफ क्या होता है, प्रिंटएफ क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। और जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि पहले मैं पूरी सी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। मुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। कृष्णा मित्तल जी, सबके सबके डैशबोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे हैं। जब आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आप जाइएगा माई बैचेस में। सबसे पहले आप कहां जाएंगे? माई बैचेस में। फिर उसमें जाइएगा ऑल क्लासेस में, अगर 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 है ना, देन सी प्रोग्रामिंग में, वहां पर जाके वीडियोस मिल रहे होंगे। यार इतना सा डैशबोर्ड है, उसको भी आप सर्च नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है। नोटिस वाले सेक्शन में, कल मैंने आपको बताया था, नोटिस वाले सेक्शन में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं देन मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर चुका हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहले पहले 10 मिनट में आपको डाउट्स के लिए दे रहा हूं। जो लोग पहले 3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग पढ़ के आए हैं, आस्क योर डाउट्स। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। आस्क योर डाउट्स। बैच बी, आस्क योर डाउट। हाँ अर्षद, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैच ए से हैं तो अभी 5 दिन आपको ये बैच ज्वाइन नहीं करना है। कार्टून पी दोबारा क्यों होगा? बैच ए में दोबारा क्यों होगा? अभी तो बैच बी में सी हो रही है ना, तो आपके लिए दोबारा क्यों होगा? अरे यू हैव टू जॉइन दिस। 5 दिन बाद पहले 5 लेक्चर सी के हैं। सी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। यस सिंह जी, टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर लीजिएगा, पंकज शर्मा। मैं मिल जाऊंगा, पक्का मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। सबको क्लियर है? नो डाउट, ओके। 4 + 2 mod -8 सीनू अभी बता रहा हूं, डोंट वरी। शिवम शुक्ला जी, कल मैंने बहुत अच्छे से एड्रेस एड्रेस तो मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया था। आई डोंट थिंक सो कि एक जेन्युइन डाउट है, क्योंकि कल की क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अरे अब प्रीवियस क्लासेस में आ रहा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, नो डाउट, इट वाज ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सूर्या जी, सूर्या जी कैसी बातें कर रहे हैं यार। अनुकूल जी, अभी आपको फंक्शन नहीं पढ़ना है। 3 लेक्चर में फंक्शन जैसी कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई है। 3 लेक्चर में फंक्शन जैसी मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई है, तो आप पूछिए भी मत। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, अभी अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। सी के नोट्स कैसे बनना है? डेटा टाइप पर डाउट था, साइकिल वाला, ओके। हम प्रिंटफ में वी वांट टू प्रिंट नंबर, हम अकेले वेरिएबल का नाम क्यों देते हैं? व्हाई नॉट एड्रेस? नीरज सिंह जी, आप कल पूरे लेक्चर में थे और बेहद वाहियात क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि कल पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ एड्रेस, आइडेंटिफायर और वैल्यू बताई थी, और कितने सारे एग्जांपल्स लेके बताई थी, ठीक है। चलिए मैं समझ चुका, एकदम सिर्फ एक आधी डाउट है किसी को, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट करना है? अरे यार एक चीज बताओ मुझे, आप टीवी को यूज कर रहे हो, इंटरफेस का प्रॉपर मीनिंग क्या है? इंटरफेस का प्रॉपर मीनिंग समझो। किसी ने कुछ बनाया, जरूरी नहीं सॉफ्टवेयर, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, है ना। अब उसको यूज कैसे करना है? आपको आपको उसे यूज कैसे करना है? थ्रू इंटरफेस, थ्रू इंटरफेस। इज दैट ओके? आपको उसे यूज कैसे करना है? थ्रू इंटरफेस, इसके अलावा कुछ नहीं है इंटरफेस, ठीक है।
ठीक है। कमिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कमिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अरे यार आज मेरा पहला दिन है, सब कुछ मैं अपने आप लिखूंगा क्या? कुछ इनबिल्ट, कुछ पहले से बना हुआ होना चाहिए, मैं उसको यूज करूंगा। जैसे जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये फैसिलिटी किसने आपको प्रोवाइड कराई? किसी प्रोग्रामर के कोड ने। तो उस कोड को हम कैसे यूज कर रहे हैं? थ्रू एन इंटरफेस। क्यों ऐसा कह रहा हूं इंटरफेस? क्योंकि वो कोड आपने लिखा नहीं है, आप सिर्फ उस कोड को यूज कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बैच वालों से बोल रहा हूं, आपको ये लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले 5 लेक्चर मैं बैच बी वालों को सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का पूरा फ्लेवर दूंगा। यस जी, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम को कहते हैं क्योंकि मेमोरी की एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे एक नाम देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी आइडेंटिफायर। इज दैट ओके? सौरभ जी, मतलब अजीब सी बात है, अगर आप मॉनिटर को इंटरफेस समझना चाहते हैं तो प्रोग्राम और हमारे बीच में मॉनिटर एक इंटरफेस है। इज दैट ओके? मॉनिटर कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, है ना। एक्चुअली हमें जो आउटपुट किसके थ्रू मिल रहा है, एक इंटरफेस है, मॉनिटर उसके थ्रू मिल रहा है। ठीक है। वेरिएबल का नेम हम स्पेशल कैरेक्टर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्या? कृष्णा मित्तल जी, बहुत बच्चों वाली बातें हैं, बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, बहुत बच्चों वाली बातें हैं। चलिए, पिंकेश जी पूछ रहे हैं आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स आर सेम। आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, आइडेंटिफायर एक बड़ा टर्म है। आइडेंटिफायर आप कहते हैं किसी भी वेरिएबल के नाम को, किसी फंक्शन के नाम को। ठीक है, अब परेशानी होगी, जैसे मैं कहूंगा फंक्शन, आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, तो ये मान के चलिए कि आइडेंटिफायर एक बड़ा टर्म है और वेरिएबल एक छोटा टर्म है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल के नाम को भी कहते हैं, किसी फंक्शन के नाम को भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कृष्णा मित्तल जी, कृष्णा मित्तल जी, आपके किसी दोस्त का नाम H2O है क्या? आपके किसी दोस्त का नाम H2O है क्या? कृष्णा मित्तल जी, आपके किसी दोस्त का नाम H2O है या कबूतर हो? आपके किसी भी दोस्त का नाम H2O या कबूतर है क्या? आपके किसी भी दोस्त का नाम H2O या कबूतर या तोता, इस तरीके का कोई नाम है क्या आपके किसी भी दोस्त का? NaCl, CaCl2 है क्या कुछ ऐसा? है क्या कुछ ऐसा? सर, जब इंसानों के नामकरण संस्कार होते, इंसानों का क्या होता है, जब भी है ना बच्चे छोटे होते हैं तो एक नामकरण की एक प्रक्रिया होती है, सब लोग आते हैं, घर वाले बैठते हैं, फिर बच्चे का नाम लिखा जाता है और नाम के लिए सर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब किसी का नाम आप H2O थोड़ी ना रख दोगे। तो जब इंसानों ने अपने लिए नामकरण की कुछ रूल्स बनाए हैं, है ना, सोनू जी, प्यार से बोलना अलग बात है, पर H2O किसी का नाम तो नहीं होगा। किसी के माँ बाप अपने बच्चे का नाम H2O तो नहीं रखेंगे, है ना सोनू जी। अगर सोचिए आपके माँ बाप ने आपका नाम H2O रख दिया होता तो आज आप कहते अरे मम्मी पापा कैसा नाम रख दिया है, बच्चे मुझे H2O चिल्लाते रहते हैं, है ना सोनू जी। लॉजिकल बातें किया करें मुझसे, बिल्कुल लॉजिकल बातें, ठीक है, वरना परेशानी में आ जाओगे। ठीक है, ठीक है। अरे यार, इसी तरीके से इंसान ने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, तो उसने क्या कहा कि वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स ये हैं कि वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इतनी सी चीजें हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हो, इसके लिए मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, है ना, इसके लिए मेरा टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। ठीक है सर, तो पहले 3 लेक्चर में कितना काम हो चुका है, जल्दी से सारे लोग बता दो, जल्दी से सारे लोग बता दो कि पहले 3 लेक्चर में कितना काम हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे के कुछ लेक्चर्स के पार्ट, है ना, कुछ लेक्चर्स में क्या डिस्कस होगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। सर आप नेटो H2O वाले, अच्छा नहीं, ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है, देखो अगले कुछ लेक्चर्स में आपको मैंने रेंज कैलकुलेट करना बताया होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी समझाया होगा, एक बार खुद से पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये 2 टॉपिक शायद 4th लेक्चर में है या 3rd लेक्चर में है। ठीक है भैया, नोटिस सेक्शन में जाके सी प्रोग्रामिंग के मेरे लेक्चर देख लो। जी हाँ, जी मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है ना। नोटिस सेक्शन में जाके प्रोग्रामिंग के वीडियोस देखो, यहाँ इस तरीके के डाउट मेरे से बिल्कुल मत पूछो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डाउट का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से बोलोगे सर सी का नाम सी क्यों है, बी क्यों नहीं है ना, सी का नाम सी क्यों है, बी क्यों नहीं है, नहीं, इस तरीके के डाउट मैं यहाँ बिल्कुल हैंडल नहीं करूंगा, बिल्कुल भी हैंडल नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, आराम से देखिए, रेंज कैलकुलेट करना, साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये आपको ही पढ़ना है मेरे लेक्चर से। ठीक है, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा अगले 3 लेक्चर का काम, जिसमें हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स। जिसमें हमने क्या पढ़ा है? जिसमें हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है ऑपरेटर। शिवन जी, इट इज आउट ऑफ दिस स्कोप, है ना, मतलब ये बिल्कुल यहाँ के स्कोप से बाहर है, इवन मेरे स्कोप से भी बाहर है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है ना, फ्लक्स कैसे काम करता है, फिर आप पूछेंगे कि वोल्टेज कैसे काम करता है। देखो कंप्यूटर को जब आप समझोगे ना, जब आप समझोगे तो बहुत तरीके से समझ सकते हो। अगर कोई मेरे से बोले 0 1 क्या है, तो मैं बोलूंगा ऑन ऑफ या ऑफ ऑन, है ना। इज दैट ओके? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल, और ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, मतलब हथेली पे सरसों मत जमाने की कोशिश कीजिए, पहले दिन ये सब सारी कोशिश मत कीजिए। ठीक है, वरुण जी कल का लेक्चर अटेंड कीजिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ऑपरेटर सभी लोगों ने पढ़ लिए थे, ऑपरेटर्स सभी लोगों ने पढ़ लिए थे, कितने लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ लिया है, कितने लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है, देन इट इज ओके। सर मैथमेटिक्स में भी हम ऑपरेटर जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग नहीं, मैथ में भी क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? हाँ सर 30 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 20 डिवाइड बाई 10, आप कहेंगे हाँ सर हम जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 20 - 10, आप कहेंगे सर 10। एम आई राइट और नॉट? सर जैसे मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं, सर प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या होती है, कोई भी ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, कोई भी ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। बस इस बात को याद रखिएगा अगले 2 घंटे तक, जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन। इज दैट ओके? हॉस्पिटल वाला नहीं, ऑपरेटर वाला। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, और जब भी आप ऑपरेटर यूज करते हो तो उसका एक रिजल्ट आता है। अच्छा, क्या मैथमेटिक्स में -7 लिखा है ना आपने? हाँ सर -7 भी लिखते हैं। तो आराम से समझिएगा, ऑपरेटर्स कितनी वैल्यूज पर काम करते हैं। सर अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि माइनस जो ऑपरेटर है वो कितनी वैल्यूज पर काम कर रहा है, सर 1 वैल्यू पर काम कर रहा है। अगर मैं यहां पे पूछूं कि यहां पर जो प्लस है वो कितनी वैल्यूज पर काम कर रहा है, सर 2 वैल्यूज पर काम कर रहा है। तो किसी भी ऑपरेटर को कितनी वैल्यूज चाहिए, किसी भी ऑपरेटर्स को कितनी वैल्यूज चाहिए, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूं 20 + 10, तो इस प्लस को 2 वैल्यूज चाहिए, 1 और 2, तो इनको हम क्या कहते हैं सर? इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं इस प्लस को 2 ऑपरेंड चाहिए? हाँ सर, इस प्लस को 2 ऑपरेंड चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं -7, तो इस माइनस को, ये माइनस कितनी वैल्यूज पर काम कर रहा है सर? 1 वैल्यू पर काम कर रहा है। कहना इसे यहां पर माइनस के लिए कितने ऑपरेंड हैं सर? 1 ऑपरेंड है। इज दैट ओके?
तो सी में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सी में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी वो ऑपरेटर्स जो एक ऑपरेंड लेते हैं, यूनरी वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड लेते हैं, बाइनरी वो ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड लेते हैं, और टर्नरी वो ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कहानी है, मैं फालतू डिस्कस नहीं करूंगा कुछ भी, बिकॉज यूनरी एक ऑपरेंड, बाइनरी दो ऑपरेंड, और टर्नरी तीन ऑपरेंड। ठीक है, यूनरी एक ऑपरेंड, बाइनरी दो ऑपरेंड और टर्नरी तीन ऑपरेंड। ठीक है सर, आराम से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि क्या होने की कोशिश हो रही है। ठीक है सर, सबसे जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है उसका नाम? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है सर, अब सर असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया होगा। अब देखिए एक इतना चमत्कारी बच्चा है जिसे पता है कि सर ऑलरेडी पेन ले रहे हैं और फालतू 10 या 12 घंटे हमारे लिए खर्च कर रहे हैं। जस्ट अभी मैंने बताया कि ऑपरेंड क्या होता है, श्रेयांश दीक्षित है इस चमत्कारी बच्चे का नाम। अभी जस्ट अभी बताया ऑपरेंड क्या होता है और फिर भी मैसेज कर रहा है सर ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड मैं हूं ऑपरेंड और तुम हो ऑपरेटर, है ना? चैट बॉक्स में लिखते चलो, क्योंकि सर ऑपरेटर हैं, रिजल्ट क्या देंगे? ठीक है, बेकार की बातें नहीं करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है सर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सर असाइनमेंट ऑपरेटर पहली बात तो बाइनरी ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सर बाइनरी ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट बाइनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, जी हाँ नीरज सिंह जी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सर बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि दो इनपुट या दो वैल्यूज पर काम करता है। ठीक है, आराम से देखिएगा। प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये मैथमेटिक्स है, अगर मैं मैथमेटिक्स में आपसे पूछता हूं कि यार ये कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे मुझे? एक्स की वैल्यू क्या बताओगे? सोच समझ के बताइएगा, एक्स की वैल्यू क्या बताओगे? अगर मैं आपसे बोलूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे को बोलोगे सर एक्स की वैल्यू 70 होगी। एम आई राइट और नॉट? एक्स की वैल्यू 70 होगी। अब मैं बोलूंगा कैसे कंप्यूट किया? अरे आपने पहले इसको सॉल्व किया होगा ना, या ये कहूं आपने पहले से इवैल्यूएट किया। बॉडमास रूल यहाँ नहीं चलता सौरभ गिरी जी, यहाँ बदमाश रूल चलता है और सबसे बड़ा बदमाश मैं हूं। ठीक है, बॉडमास रूल नहीं चलता है। ठीक है, बॉडमास रूल बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है सर, दैट मींस इतना हमें पता है मैथमेटिक्स से। यानी कि प्लीज समझिएगा इस कहानी को। मैंने कहा ये, और अगली लाइन में मैंने लिख दिया 100। अब मैं यहां पर अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? एक्स की वैल्यू 100 बताएंगे या 70 बताएंगे? 100 बताएंगे या 70 बताएंगे? एक्स की अगर मैं वैल्यू पूछूं क्या बताएंगे? 100 बताएंगे या 70 बताएंगे? एक्स की वैल्यू क्या बताएंगे? सर आप ये लिखा, बाद में ये इंस्ट्रक्शन लिखी, सर एक्स की वैल्यू तो 100 हो चुकी, पहले 70 थी, अब एक्स की वैल्यू 100 हो चुकी। फिर से सुनिए, अब इसको प्रोग्रामिंग में मैंने ऐसे लिख दिया। सर इसका मीनिंग क्या है? जब आपने इंडेक्स लिखा तो क्या हुआ? सर मेमोरी में एक बॉक्स बना, उसका नाम एक्स था। जब आप इस लाइन पर आए तो एक्चुअली में क्या हुआ? असाइनमेंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आपने ये कहा कि 70 वैल्यू डाल दो कहां पर? एक्स नाम के वेरिएबल में। तो क्या हुआ? 70 वैल्यू आ गई। जब आपने एक्स इक्वल टू 100 किया तो आप क्या कह रहे हो? 100 वैल्यू कहां पर डाल दो? एक्स नाम के वेरिएबल में। तो दैट मींस जो भी एक्स की पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो गई किससे? 100 से। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? वैल्यू असाइन करना। जो भी वैल्यू आरएचएस में है वो असाइन करना है एलएचएस वाले वेरिएबल में। असाइनमेंट का काम सबको समझ में आ गया? फिर से सुनिए। अब इसको प्रोग्रामिंग में मैंने ऐसे लिख दिया। सर इसका मीनिंग क्या है? जब आपने इंडेक्स लिखा तो क्या हुआ? सर मेमोरी में एक बॉक्स बना, उसका नाम एक्स था। जब आप इस लाइन पर आए तो एक्चुअली में क्या हुआ? असाइनमेंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आपने ये कहा कि 70 वैल्यू डाल दो कहां पर? एक्स नाम के वेरिएबल में। तो क्या हुआ? 70 वैल्यू आ गई। जब आपने एक्स इक्वल टू 100 किया तो आप क्या कह रहे हो? 100 वैल्यू कहां पर डाल दो? एक्स नाम के वेरिएबल में। तो दैट मींस जो भी एक्स की पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो गई किससे? 100 से। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? वैल्यू असाइन करना। जो भी वैल्यू आरएचएस में है वो असाइन करना है एलएचएस वाले वेरिएबल में। असाइनमेंट का काम सबको समझ में आ गया? बेटा चलिए अब चीजों को समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अच्छे से बताना सोच के। सर इज इट पॉसिबल टू राइट समथिंग लाइक दिस? अरे सर कैसे पॉसिबल है? हम ये कह रहे हैं टू वैल्यू डाल दो। अब देखो वैल्यू कहां पे जाती है? मेमोरी में। क्या ये मेमोरी है? नहीं सर, इट इज नॉट अ मेमोरी। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो मेमोरी चाहिए ना। वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो आपको एक वेरिएबल चाहिए। इज दैट ओके? दैट मींस सर दिस इज नॉट पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, अब फिर से सुनिएगा। सर इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल टू राइट समथिंग लाइक दिस? इज दिस पॉसिबल? नो सर। डन टू एवरीवन? ठीक है सर, तो अगर मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करूं तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, एल वैल्यू इज इक्वल टू आर वैल्यू। ठीक है सर, अब मैं आपसे बोलूं x इज इक्वल टू 10 वैलिड है क्या? हाँ सर वैलिड है। x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3 30 डिवाइड 5, क्या ये वैलिड है? हाँ सर वैलिड है। दैट मींस आर वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकती है या लिटरल हो सकती है? आर वैल्यू कोई कांस्टेंट या लिटरल या कांस्टेंट आप एक ही समझ लीजिए। ठीक है सर, हो सकती है। आर वैल्यू कोई एक्सप्रेशन हो सकती है क्या? हाँ सर हो सकता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा, सोच के समझ के बताइएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता इंट x, y इज इक्वल टू 4। ठीक है सर, तो क्या x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं? अगर y में वैल्यू 4 है तो हम ये कह रहे हैं 4 वैल्यू असाइन करो। किसको? 4 वैल्यू किसको असाइन करो? सर y को, x को। दैट मींस क्या यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है? हाँ सर, यानी कि आर वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इज दैट ओके?
इज दैट ओके? डन है सर। बट सर अब बात अगर आए एल वैल्यू की, अगर बात आए एल वैल्यू की, तो मुझे सोच के बताइए, इज इट पॉसिबल टू हैव समथिंग लाइक दिस? नो सर, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अगर x एक वेरिएबल है, अगर x एक वेरिएबल है, भाई वेरिएबल है तो उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस एल वैल्यू क्या कांस्टेंट हो सकती है? कैन एल वैल्यू बी अ कांस्टेंट? नो सर, एल वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती। अच्छा सर, अगर एल वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, प्लीज अच्छे से देखिएगा, क्या एल वैल्यू कोई एक्सप्रेशन हो सकती है? नो सर, हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट एल वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन? एल वैल्यू कैन नॉट बी अ एक्सप्रेशन, एल वैल्यू एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकती। बट सर दैट मींस सर, इज दिस वैलिड? इज दिस वैलिड? यस सर, इट इज वैलिड। सो एल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल। ऑलवेज रिमेंबर दिस सर, एल वैल्यू हमेशा क्या होती है? एल वैल्यू हमेशा एक वेरिएबल होनी चाहिए, ना कांस्टेंट ना एक्सप्रेशन। सारे लोग संतुष्ट हैं तो जल्दी से आगे बढ़ो, सारे लोग संतुष्ट हैं तो जल्दी से मुझे आगे बढ़ने दो, सारे लोग अगर संतुष्ट हैं तो जल्दी से मुझे आगे बढ़ने दो। ठीक है सर, ठीक है, डन सर, ठीक है सर। सर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, भैया अगर आप रिकॉर्डिंग्स नहीं देखेंगे तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ दूंगा आपको, ठीक है? मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी सी आपको पढ़ाने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक है? डोंट टेक मी ग्रांटेड, मुझे तो बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लेना, है ना? हाँ, मुझे सख्त नफरत है उन स्टूडेंट से जो बस यूं चारों खाने से फैल जाते हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा सर, जो है आप ही कराइए, तो है ना? ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। मैं तो इंसान हूं, फिर ऐसे लोगों की मदद मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, टाइम दे सकता हूं, ठीक है, पर बेवकूफ नहीं बन सकता, ठीक है? आराम से देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सर हमने मैथ में भी पढ़े हैं सर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ठीक है सर। सर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, क्या हम ये मैथ में पढ़ चुके हैं? हाँ, आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, प्लस और माइनस यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। दे कैन बी यूनरी एज वेल एज दे कैन बी बाइनरी। अगर आपको ध्यान हो तो मैथमेटिक्स में आप +12 लिखते हैं, हाँ लिख सकते हैं, माइनस का 12 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर प्लस कैसा है? यूनरी, यहां पर माइनस कैसा है? यूनरी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अजीत जी 10 दिन में अगर सी करोगे ना तो डेटा स्ट्रक्चर गोल हो जाएगा। आपके पास मात्र 6 दिन है, मात्र 6 दिन है सी कंप्लीट करने के लिए। मैं यहां पर अवेलेबल हूं, 3 लेक्चर डेली देखिए, 3 लेक्चर डेली देखने ही देखने हैं, ठीक है? 3 लेक्चर डेली देखने ही देखने हैं आप सभी लोगों को, ठीक है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे को टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, हाई का एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है? आई विल लेट यू नो कि कहां कैसे है, ठीक है सर? तो प्लस माइनस यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं। पहले यूनरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं यहां पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूंगा तो उसमें हम बाइनरी प्लस माइनस की बात करेंगे। तो जितने भी ये 5 ऑपरेटर हैं कैसे हैं? बाइनरी। यूनरी को अभी अलग रख देते हैं क्योंकि यूनरी तो सिर्फ साइन के लिए यूज होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जानते हो? सर मैथमेटिक्स में जानते हैं, क्या जानते हैं? मैथमेटिक्स में इनका रिजल्ट जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हाँ सर, इजी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया ऑपरेटर यहां पर आया है, मॉड्यूलस, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर मॉड्यूलस बी बाइनरी ऑपरेटर है। ए मॉड्यूलस बी का मतलब होता है व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर when a is divided by b, when a is divided by b, when a is divided by b। हम ये कह रहे हैं कि अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं 12 mod 5, तो हम ये बोल रहे हैं कि यार 12 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 2, यहां आएगा 10 और ये बच गया रिमाइंडर। तो अगर मैं प्रिंटफ से बोलूं कि यार प्रिंटफ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो प्रिंटफ क्या करेगा? अरे 12 mod 5, प्रिंटफ पहले इसको सॉल्व करेगा, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 2। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट वुड बी 2, ठीक है? द आउटपुट वुड बी 2। डन सर, प्लीज आराम से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रिंटफ परसेंटेज डी 21 mod 8, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा? सर 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वही आंसर आएगा। सो 8 to the 16, द रिमाइंडर इज 5। तो आउटपुट क्या आएगा? सर आउटपुट आएगा 5, आउटपुट आएगा 5। आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक ठीक है? अच्छा एक बात बताओ सर, आप लोग ये भी तो मेरे से कह सकते थे कि सर 21 को 8 से डिवाइड करें, 21 को 8 से डिवाइड करें तो 2 यहां पर 16, 5 0 0.6 4 8 2 0 2 16 4 0 5। सर आंसर ये भी तो आ सकता था। अरे अगर पॉइंट में आप अलाउ करोगे, अगर आप पॉइंट अलाउ करोगे तो रिमाइंडर 0 आना है भाई। अगर रिकरेंस नहीं है, जैसे जो बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, रेशनल जानते हैं ना सर दैट मींस सर हम पॉइंट वालों की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी इंट टाइप। दोनों ऑपरेंड मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए इंटीजर टाइप के होने चाहिए। दैट मींस अगर आप कहीं पर भी, अगर आप चलिए प्रिंट नहीं करते, अगर आप कहीं पर भी कुछ ऐसा करेंगे कि यार x इज इक्वल टू 13.2 mod 5 और आप मेरे से पूछेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है? कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। कंपाइलर उड़ के लात मारेगा टाइगर श्रॉफ भैया की तरह, और ज्यादा गुस्सा हो गया तो विद्युत जामवाल की तरह फ्लाइंग किक दे के मारेगा। इज दैट ओके? कृष्णा मित्तल जी डिपेंड नहीं करता, मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंट पर काम करता है, ठीक है? दो चार लोगों को बोलना ही है, कृष्णा मित्तल जी, नीरज सिंह जी, है ना? जी लगा रहा हूं आप लोगों के आगे क्योंकि आप स्पेशल हैं भाई, आप लोग स्पेशल हैं यार, ठीक है? सर एरर वुड बी देयर, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट बात, सर अगर आप मेरे से बोलेंगे कि अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर में एक भी नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड सी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। सी स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स के लिए मॉड्यूलस का जो रिजल्ट आएगा इट इज नॉट डिफाइंड। सी स्टैंडर्ड ये कहते हैं, है ना? अब स्टैंडर्ड से मीनिंग क्या है? सुनिएगा अच्छे से, स्टैंडर्ड से मीनिंग क्या है? जैसे शायद मैंने कल भी बताया था स्टैंडर्ड से मीनिंग क्या है। क्या मैंने कल बताया था स्टैंडर्ड से मीनिंग क्या है? बताया था नहीं? स्टैंडर्ड का मतलब होता है रूल्स। अब रूल्स तो कॉलेज में बहुत बनते हैं, है ना? कॉलेज परिसर के अंदर कोई सुट्टेबाजी नहीं करेगा, कॉलेज परिसर के अंदर आप गालियां नहीं देंगे। हम मानते हैं क्या? सारे लोग मानते हैं क्या? सब कुछ होता है। अरे ये रूल्स कितने लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते ना। तो आप आराम से समझिए इस बात को कि अगर मैं कह रहा हूं सी स्टैंडर्ड, तो सी स्टैंडर्ड का मतलब जो स्टैंडर्ड कहते हैं, तो हम पढ़ाई किसके हिसाब से करेंगे? सी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो सी के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि रिजल्ट इज अनडिफाइंड। लेकिन सी में प्रॉब्लम क्या है? देयर आर सो मेनी वेंडर्स, देयर आर सो मेनी कंपाइलर। और कंपाइलर किसने बनाए हैं? सर कंपाइलर इंसान ने बनाए हैं। इज दैट ओके? दैट इज व्हाई हमें हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। तो सी के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स पर मॉड लगाएंगे रिजल्ट इज अनडिफाइंड। बट मोस्ट ऑफ द कंपाइलर क्या करते हैं? देखो दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरे पास तो हर एक तरह के इंसान का
इलाज है, क्या करें, है ना। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, क्लास पढ़ी और तुरंत करके देखेंगे, पंकज सर ने शायद गलत बताया, चलो देखते हैं, 36 का सीना 46 का कर देंगे, कल सर को बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया। अरे मैं ऐसा मौका ही नहीं देता हूं, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा आपको, ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द कंपाइलर ऑन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर ऑन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, ठीक है, ज्यादातर कंपाइलर्स क्या कहते हैं वो समझो, ज्यादातर कंपाइलर्स क्या कहते हैं वो समझो। सर ए मॉड बी का रिजल्ट का जो साइन है इट इज सेम एज ए मॉड बी के रिजल्ट का जो साइन है वो पहले ऑपरेंड जैसा होगा, ठीक है। दैट मींस अगर आप मेरे से बोलोगे -5 मॉड 2 का रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं ये कह दूंगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। इज दैट ओके? हाँ सर। अगर आप मेरे से बोलोगे कि 5 मॉड -2 क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप मेरे से बोलोगे -5 मॉड -2 सर नेगेटिव आएगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो सचिन जी, चश्मा लगाते हो क्या, मतलब क्या आईसाइट वीक हो गई है, क्या हुआ है? सचिन शर्मा जी क्या हुआ? सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, क्या हो गया, कमजोरी आ गई है, क्या हुआ है, बताइए। यार मैसेज तो करेक्ट किया करो ना, कहां कुछ नहीं दिख रहा, ऐप पर कुछ नहीं दिख रहा, आपके डैशबोर्ड में कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? आपको कुछ नहीं दिख रहा, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, ऐप पर कोई प्रॉब्लम है, चैट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो लगे अपना चमत्कारी, है ना, चमत्कार दिखाने। सर वी आर वेरी गुड एट टाइपिंग। अरे प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। डन सर, डन सर, क्लियर है, क्लियर है। एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, एक्सप्लोर कीजिए प्लीज, चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग क्या है? स्कूल में बहुत आपने खेला होगा, खेला है ना, क्या था ये? इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब आप सबसे पहली बार करेंगे हो सकता है आपसे जल्दी जल्दी ना बोले, बट आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप बोलने लग जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग टाइम। आप टाइम नहीं प्रोवाइड करोगे और ये सोचो प्रोग्रामिंग मेरी हो जाए, नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ लो इस बात को, कड़वा सकते हैं। किसी मेडिकल की स्टोर पर जाके मत बोलना भैया जावा की टैबलेट आती है क्या, सी का कोई इंजेक्शन है क्या, लगा दो हमें प्रोग्रामिंग आ जाए, है ना। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि आपने टैबलेट खाई पानी से गटकी सी .% एरीज नहीं, ठीक है। शक्तिमान क्रेज इस तरह की बातें नहीं करेंगे रियल लाइफ में। पिक्चर देखा करो बस, क्रिस देख ली, पढ़ा और भूल गए, ठीक है। क्रेज स्वामी विवेकानंद, है ना, ऐसे नहीं है हम लोग, ठीक है, ऐसे हम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ चलिए, डन है सर, सबको डन है, ठीक है, ठीक है। दिवेश जी अभी मैं सी की बात कर पाऊंगा, आप जानते तो मैं सारी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको अगर 4 लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो खेल हो जाएगा, है ना। हाँ तो प्लीज डोंट गो फॉर जावा, पाइथन, C++ और किस लैंग्वेज में क्या होता है वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। अब आराम से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ऑपरेटर का रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर किस पर डिपेंड करता है? बिहेवियर ऑफ ऑपरेंड्स पर डिपेंड करता है, बिहेवियर ऑफ ऑपरेंड्स पर डिपेंड करता है। दैट मींस सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से समझिए। जी हाँ विजय जी, जी हाँ विजय जी, ये मैं लेक्चर में बता चुका हूं रिकॉर्डिंग में, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ऑपरेंड, दैट मींस अगर आप मेरे से बोलो कि 5/2 क्या होगा, सर मैथमेटिक्स के हिसाब से जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 भी आ सकता है ना। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 भी आ सकता है। ओमनाथ जी पूछ रहे हैं विच लैंग्वेज इज इजी, एवरीथिंग इज इजी, इट इज अप टू अस, है ना। हम किसी चीज को आसान या कठिन बनाते हैं। प्रोग्रामिंग है ना, ये सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव है, नथिंग एल्स, ठीक है। आप जिसको फोबिया बना लेंगे वो आपके लिए फोबिया बन जाएगा। सर एक्चुअल रिजल्ट इसका आना चाहिए 2.5, बट 5 कैसा है? इंटीजर, और 2 भी कैसा है? इंटीजर, तो इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? इंटीजर। दैट इज वाई इसका रिजल्ट 2.5 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं 7/2 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3.5 या 3 सर 3। दैट मींस मैं यहां पर ये कह रहा हूं, अगर बाइनरी ऑपरेटर अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, इंटीजर और इंटीजर है तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। लेकिन अगर आपने एक भी वैल्यू को फ्लोट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? सर फ्लोट आएगा। अब वो पहली वैल्यू हो या दूसरी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट आएगा। और दोनों ही फ्लोट हैं तब तो पक्का, दोनों ही फ्लोट हैं तो पक्का रिजल्ट क्या आएगा? सर फ्लोट आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सर दोनों इंटीजर रिजल्ट इंटीजर आएगा, दोनों फ्लोट है फ्लोट आएगा। अगर एक भी फ्लोट है रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट आएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक होगा, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारी समझ में आ गए। ठीक है विजय जी आपको बोल दिया फिर भी पीछे पड़ जाना है ना, पीछे पड़ जाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाता हूं। स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द साइज ऑफ अ वेरिएबल। सी स्टैंडर्ड डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द साइज ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट इट सेज इज साइज ऑफ शॉर्ट कैन नॉट बी मोर देन साइज ऑफ इंटीजर। अब आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कभी किसी से मत कहिएगा इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है या इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ बिल्कुल स्टैंडर्ड से बात करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बात करता हूं। ठीक है सर, अब सर हमने क्या कहा था कि जब भी कोई ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे, इसका ऑपरेटर का एक रिजल्ट होगा या ऑपरेटर की एक वैल्यू होगी। जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या है? सर इसकी वैल्यू 50 है ना। सर 20 - 30, सर इसकी भी एक वैल्यू है, माइनस का 10। सर 20 × 30 इसकी भी एक वैल्यू है, और वो क्या है? सर 600। दैट मींस हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। एम आई राइट? हर ऑपरेशन के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, एक रिजल्ट एसोसिएटेड होता है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा इंट x, प्लीज सुनिएगा, x = 2 + 3 × 4। अब मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी? अब मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी? सर 20 होगी, सर 14 होगी, सर या तो 14 होगी या 20 होगी। सर 14 किन लोगों के लिए है? 14 उन लोगों के लिए जो इसको पहले लगाएंगे और बाद में प्लस लगाएंगे। एम आई राइट? ये अगर 14 किन लोगों के लिए ये वैल्यू? सर 3 × 4 अगर पहले करोगे तो 12, 2 + 12 14 आ जाएगी। और जो लोग कहेंगे कि 2 + 3 पहले होगा, अरे 2 + 3 पहले होगा तो 5 × 4 20 आ जाएगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? नहीं वैष्णवी जी, ऐसा नहीं है। अगर आप अनसाइंड इंटीजर लेंगी तो आएगा। वैष्णवी जी प्लीज वॉच माय लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखोगे ना तो फ्लेवर ही नहीं मिलेगा, जिंदगी में फ्लेवर नहीं मिलेगा सी लैंग्वेज का। सुन लो मुझसे, ठीक है। दैट मींस सर पहले ये होगा या ये होगा, उसके बेसिस पर रिजल्ट 2 आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको बॉड मास, आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है कि भैया पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? सर मैथमेटिक्स में भी जब प्रायोरिटी होती है तो ये तो प्रोग्रामिंग है, यहां पर भी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होगी, यहां पर भी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होगी या प्रेसिडेंस होगा। ठीक है,
ठीक है। तो सर प्रायोरिटी क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और दूसरे नंबर पर प्लस और माइनस की प्रायोरिटी होती है। मॉड्यूलस ऑपरेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और प्लस और माइनस की प्रायोरिटी कम होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं तो आप क्या कहेंगे कि यार क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी पहले है, दैट मींस पहले ये परफॉर्म होगा, है ना? तो सर आपने आपके हिसाब से हमने ब्रैकेट लगा ली, अब सॉल्व करते हैं। 2 + 12 सर 14 और 14 वैल्यू x के अंदर असाइन हो जाएगी। डन है सबको? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सुनिए। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब आएगी? मान लो आपने कहा 4 / 2 / 2। अब प्लीज ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये सी प्रोग्रामिंग है, तो इसके रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। इज दैट ओके? अब देखो सर दोनों ही डिवाइड हैं। अगर आप इस डिवाइड को पहले करोगे, आंसर आएगा 1। अगर आप इस डिवाइड को पहले करोगे आंसर आएगा 4। एम आई राइट? इसका आंसर या तो 1 आएगा या इसका आंसर 4 आएगा। हाँ या ना? दैट मींस सर अगर अगर एक ही ऑपरेटर बार-बार आया है, ठीक है प्लीज सुनिएगा, अगर एक ही ऑपरेटर बार-बार आया है तब हमें क्या करना है? सर प्रायोरिटी तो काम आएगी नहीं क्योंकि दोनों ही डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है। तब पिक्चर में आता है एसोसिएटिविटी। तब पिक्चर में कौन आता है? एसोसिएटिविटी। कौन आता है पिक्चर में? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। अच्छा सर जी हाँ, पिक्चर में कौन आता है? एसोसिएटिविटी आती है। अब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। सर इस एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? एसोसिएटिविटी ये कहती है अगर अगर एक ही ऑपरेटर कई बार आया है तो उनमें से कौन पहले परफॉर्म होगा? सर अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट जो भी पहले आ रहा है, तो देखो भैया जब मैं लेफ्ट टू राइट इस एक्सप्रेशन में जाऊंगा तो पहले कौन आ रहा है? 4 / 2, यानी कि सबसे पहले 4 / 2 सॉल्व होगा, उसके बाद अगला डिवाइड होगा। तो 4 / 2 आंसर क्या आएगा? 2 और उसके बाद 2 / 2 आंसर क्या आएगा? 1। दैट मींस x के अंदर फाइनली कौन सी वैल्यू गई? x के अंदर फाइनली 1 वैल्यू गई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? डन सर, एकदम डन। ठीक है सर। अब प्रोग्रामर का मतलब समझते हैं अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सर आपने लिखा इंट x इज इक्वल टू 20.2 डिवाइड बाई 2 mod 3 mod या और से कुछ अलग कर। हाँ ठीक है, mod 3 + 6 एंड इफ आई आस्क यू लेट मी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, लेट मी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से सोचिए बताइए x का रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी से सोचिए बताइए x का रिजल्ट क्या आएगा? x का रिजल्ट क्या आएगा? अंकिता जी दोनों किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, दोनों ही वीआईपी हैं, दोनों सेम लेवल के हैं, दोनों सेम लेवल के हैं। अंकिता जी बोथ आर ऑफ सेम लेवल। प्रायोरिटी का मतलब दोनों ही अमीर आदमी हैं। ठीक है सर। अब इस एक्सप्रेशन में डिवाइड है, मॉड है और प्लस है। डिवाइड और मॉड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसके बाद प्लस होता है। हालांकि इक्वल टू भी है, इसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी लास्ट होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी लास्ट होती है। तो पहले अब डिवाइड और मॉड में कौन होगा? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डिवाइड पहले आ रहा है तो पहले 20/2 ये होगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर एक हो गई फ्लोट और एक हो गई इंटीजर, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 10.1। ठीक है सर। अब जब आप करेंगे 10.1 mod 3, ठीक है सर, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब कंपाइलर उड़ के लात मारेगा। क्यों लात मारेगा? सर मॉड्यूलस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड इंटीजर होने चाहिए। मॉड्यूलस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड इंटीजर होने चाहिए। अंकिता जी बेटा सुन नहीं रहे हो क्या आप मुझे? बेटा सुन नहीं रहे हो? आप सुन ही नहीं रहे हो मेरे को। अगर दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो उनमें से किसको पहले करेंगे? इसका जवाब कौन देती है? एसोसिएटिविटी देती है। अगर एक ही ऑपरेटर बार बार आया है, कौन जवाब देता है? एसोसिएटिविटी। या बहुत सारे ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो इसका भी जवाब कौन देता है? एसोसिएटिविटी देता है। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको डन है? ठीक है सर, उम्मीद करता हूं सबको डन होगा। अब देखो एक बात मुझे सोच के बताना, अगर मैं आपसे बोलता हूं x इज इक्वल टू 4 / 2 तो हमने ये देखा कि सर पहले ये हुआ, इसका भी एक वैल्यू आई ना, इसके साथ भी हर ऑपरेशन की एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या आई? 2। उसके बाद ये हुआ, इसकी कुछ वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या आई? 1। एम आई राइट? और वही 1 वैल्यू इसमें असाइन हुई। एम आई राइट? बिल्कुल सर। और सर आपने बताया है कि हर ऑपरेटर का एक रिजल्ट होता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या ये ऑपरेटर नहीं है? सर ये भी तो एक ऑपरेटर है। सर ये भी तो एक ऑपरेटर है। बोलो भैया। हाँ सर ये भी एक ऑपरेटर है। अब अगर ये ऑपरेटर है दैट मीन जब भी आप इस ऑपरेटर को लगाओगे तब भी कुछ वैल्यू आनी चाहिए या रिजल्ट आना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि हर ऑपरेटर का एक रिजल्ट होता है। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ सर डन है। तो अब सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने कहा इंट x printf %d, x इज इक्वल टू 10। अब हम क्या जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में? हम ये जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के काम आता है। तो आपने कहा जब ये ऑपरेटर क्या कर रहा होगा? सर 10 वैल्यू किसके अंदर डाल रहा होगा? x के अंदर डाल रहा होगा। सर ये तो हमारी समझ में आ गया क्योंकि हम जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू अपडेट करने का काम करता है। लेकिन सर यहां हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू, तो दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद असाइनमेंट स्टेटमेंट? सर जैसे हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? वही वैल्यू जो आप उसमें असाइन करते हैं, वही वैल्यू जो आप LHL या L वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं आप? 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई देखिए असाइनमेंट ने अपना काम कर दिया, उसके बाद अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी वैल्यू क्या है? 10। दैट इज व्हाई अगर ऊपर वॉइड मेन आप लगा देंगे, ठीक है, हमने हैश इंक्लूड लगाया और मैं आपसे बोलूं कि आउटपुट क्या है इस कोड का, तो आउटपुट क्या है? सर आउटपुट है 10। बेटा क्लियर है राजीव कुमार जी? ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा इंट a, ठीक है, इंट a, b, c, और मैंने यहां लिखा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10। अब इस लाइन से क्या होगा अच्छे से समझते हैं। सर 3 तो बॉक्स बन गए मेमोरी में, a b c, मेमोरी में 3 बॉक्स बन गए a b c। ठीक है सर जब एक ही ऑपरेटर 3 बार आए तो सबकी प्रायोरिटी सेम है, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। अब पिक्चर में कौन आएगा? पिक्चर में कौन आएगा?
सर एसोसिएटिविटी आएगी, पिक्चर में कौन आएगा? एसोसिएटिविटी आएगी। एसोसिएटिविटी बताएगी कि इन तीनों में से पहले कौन होगा। तो बेटा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भैया राइट टू लेफ्ट चलने पर जो भी पहले आएगा, तो मेरे हिसाब से राइट टू लेफ्ट चलने पर पहले कौन आएगा? सी इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ सी इज इक्वल टू 10 का काम क्या है? सी इज इक्वल टू 10 ये करेगा कि सी के अंदर 10 वैल्यू डाल देगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेशन, अगर मैं आपसे बोलूं देखो असाइनमेंट ऑपरेशन क्या काम करता है? असाइनमेंट या अपडेट करने का काम करता है। तो अपडेट तो हमने कर दी, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या है? सोचिए इसकी वैल्यू क्या है? सर असाइनमेंट स्टेटमेंट की वैल्यू होती है वही वैल्यू जो आप असाइन करते हैं, यानी कि असाइन होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब हमारा एक्सप्रेशन इतना रह गया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? डन। अब फिर से देखिए इन दोनों में से पहले कौन होगा? सर राइट टू लेफ्ट जो भी पहले आ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट अब पहले कौन आ रहा है? b इज इक्वल टू 10। तो 10 वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं? b को। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 10। दैट मींस उसके बाद 10 वैल्यू किसके अंदर गई? a के अंदर। तो पहले वैल्यू c के अंदर गई, फिर b के अंदर गई, फिर a के अंदर गई। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? इफ इट इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। a is equal to b is equal to 4 is equal to c. If I try to print the value of a, b and c, what is the output? If I try to print the value of a, b, c, what is the output? अगर मैं a, b, c तीनों की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? सबको क्लियर है ना? किसका एरर आएगा? अरे बिल्कुल आएगा सर, एल वैल्यू एरर आएगा। एल वैल्यू से रिलेटेड कुछ एरर आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये परफॉर्म होगा। कैन वी हैव एल वैल्यू एज अ कांस्टेंट? नो सर, एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल। एल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? एल वैल्यू हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा सर? एल वैल्यू लिटरल नहीं हो सकता, एल वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकता, एल वैल्यू लिटरल नहीं हो सकता, एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल। कंपाइलर उनके लात मारेगा किसकी तरह? किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। और ज्यादा परेशान करोगे कंपाइलर को तो विद्युत जामवाल भैया की तरह देव लाइन के मुंह सुझा देगा, मुंह लाल कर देगा। इसलिए मैं हमेशा एरर को लाल से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूं असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर सभी लोगों को ओके होंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस, माइनस, बाइनरी वाले की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई, प्लस और असाइनमेंट, ठीक है, ये इनकी प्रायोरिटी है। इन सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? गुड इवनिंग भैया बच्चे, गुड इवनिंग। डन सर। सर 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 अब इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो रिलेशन जो होता है वो हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। रिलेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। तो एक्चुअली जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। याद हो गया? रिलेशन दो चीजों के बीच में होता है, ठीक है, इसलिए सारे रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। दरअसल में रिलेशनल ऑपरेटर एक क्वेश्चन होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर एक क्वेश्चन होते हैं, कंपैरिजन होता है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अगर अगर मैं आपसे बोलता हूं 10 लेस, देखिए देखिए आराम से समझिएगा। तो बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज 10 लेस देन 20? इज 10 लेस देन 20? अब आप लोग इसका आंसर या तो हां बोलेंगे या ना बोलेंगे, या फिर मैं आपसे बोलूं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है? 10 लेस देन 20, अरे या तो स्टेटमेंट यस है या तो आप हां बोलोगे या ना बोलोगे। 10 लेस देन 20 है या नहीं है? 10 लेस देन 20 है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ये मैथमेटिक्स है, रिलेशनल ऑपरेटर तो मैथमेटिक्स है, रिलेशनल ऑपरेटर तो मैथमेटिक्स है भैया। जल्दी से बताइए यार, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? अरे 10 छोटा है 20 से, हाँ या ना? इज 10 लेस देन 20 और नॉट? ट्रू सर। अरे 10 लेस देन 20, ऑफ कोर्स 10 छोटा होता है 20 से, क्योंकि अगर इसका आंसर ट्रू है, अगर इसका आंसर ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी या इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर अगर अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो दैट मींस अगर मैं आपसे बोलता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 लेस देन 20, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? सर क्योंकि ये ट्रू है इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता 20 लेस देन 10, तो बेसिकली ये क्वेश्चन होता है एक तरीके का। अब मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? सर बिकॉज दिस इज फॉल्स, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू या रिजल्ट क्या आएगा? इसका वैल्यू या रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। दैट मींस अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, लाइक प्रिंट एफ परसेंटेज डी 20 लेस देन 10, रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी से बताइए। सर 0 आएगा, ऑफ कोर्स 0 आएगा भाई, ऑफ कोर्स 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू। आराम से देखते जाइएगा। ये और ये आप मैथमेटिक्स में जानते हो। सर ए लेस देन इक्वल टू बी का मीनिंग क्या है? इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी? एक्चुअली आप क्या कह रहे हो, या तो ए बी से छोटा हो या ए बी के बराबर हो। इज दैट इट? ओके, मैथमेटिक्स भी यही कहता है ना, ए लेस देन इक्वल टू बी, मैथमेटिक्स भी यही कहता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 10 लेस देन इक्वल टू 10, सर क्या 10 लेस देन 10 है? इज 10 लेस देन 10? इज 10 लेस देन 10? नो सर। इज 10 लेस देन 10? नो सर। लेकिन 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 अभी एक और कंडीशन रह गई और वो क्या है? इज 10 इक्वल्स टू 10? इज 10 इक्वल्स टू 10? हाँ सर, हाँ सर। दैट मींस सर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? मैथमेटिक्स है, ये कोई ऑपरेटर है ही नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 लेस देन इक्वल टू 20, रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। या फिर मैं आपसे बोलूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी से आंसर बताइए, पहले वाले प्रिंट एफ का और दूसरे वाले प्रिंट एफ का, फटाफट से आंसर बताइएगा, पहले वाले प्रिंट एफ का और दूसरे वाले प्रिंट एफ का।
ठीक है ना, सबको आंसर पता है? हाँ सर, इसका आंसर 1, इसका आंसर 0। ठीक है सर। अब देखो डबल इक्वल टू का मीनिंग क्या है। अगेन डबल इक्वल टू का मीनिंग, अगेन ये क्वेश्चन है, इज 10 इक्वल्स टू 20? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर क्या 10 20 के बराबर है? सर फॉल्स है ये, फॉल्स है, नहीं है, इसका आंसर नहीं है। अब नहीं का मतलब फॉल्स, तो क्या क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका आउटपुट आएगा 0। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? अरे बोलो भाई, सबको ओके है या नहीं ओके है? सबको ओके है या नहीं ओके है? थर्ड वाले का आंसर बताइए, फोर्थ वाले का आंसर बताइए। भाई मैं जितना हो सकता है सब कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं, बट रिकॉर्डिंग आपको देखनी ही पड़ेगी, है ना। मैं 3 लेक्चर का निचोड़ आपको 1 लेक्चर में दे रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों के लिए अच्छा है कि सी अभी कवर हो जाएगी, अभी सी कवर हो जाएगी, है ना। आप लोगों के लिए बेस्ट है बेटा ये। सर थर्ड का आंसर क्या है? 0। फोर्थ का आंसर क्या है? सर 1। ठीक है, ठीक है, डन। सिमिलरली नॉट इक्वल टू क्या कहता है? अगर मैं कहूं 10 नॉट इज इक्वल टू 20, तो मुझे बताओ इज 10, मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूं, नॉट इक्वल्स टू 20, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? या तो मैं इसका आंसर पूछूं तो आप यस बोलोगे या नो बोलोगे? अरे बोलो ना, यस बोलोगे या नो बोलोगे? या फिर 10 नॉट इक्वल्स टू 20, समझ गए ना, चीजों को समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 10 नॉट इक्वल्स टू 20 सर ट्रू है या फॉल्स है? कैसे भी आप समझ लो, कैसे भी आप समझ लो। सर 10 इज नॉट इक्वल टू 20, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट इज व्हाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 नॉट इज इक्वल टू 20, व्हाट इज द आउटपुट? सर आउटपुट इज 1। बट इफ आई आस्क यू प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 नॉट इज इक्वल टू 10, द आउटपुट वुड बी 0। मैं कह रहा हूं 10 10 के बराबर नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो सर? कैसी बातें कर रहे हो सर? तो हमें एक स्टेटमेंट याद रखना है, रिजल्ट ऑफ एवरी रिलेशनल ऑपरेटर, एवरी रिलेशनल ऑपरेटर, रिजल्ट मतलब वैल्यू, इज आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या होगा? रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा। सब लोग एग्री हैं इस बात पर? ठीक है सर। दैट मींस अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से देखिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखते हैं आराम से अच्छे से। सर अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी प्लस और माइनस की। देन अभी हमने पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर। अब इन रिलेशनल ऑपरेटर में से 4 ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और इन दोनों की प्रायोरिटी कम होती है। और एक हमने पढ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो अब तक जो भी हमने पढ़े उनकी प्रायोरिटी तो इस हिसाब से है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी। अब तक जितने पढ़े उनकी बात कर रहा हूं सर। कमिंग टू दीज, ये सारे बाइनरी हैं, बाइनरी, अभी बाइनरी की बात कर रहा हूं। तो इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, इनकी भी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, और इसकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। इन ऑपरेटर्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। इन ऑपरेटर्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बेटा? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए सर आपने कहा इंट x इज इक्वल टू, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, 10 प्लस 3 लेस देन 1 लेस देन 0 लेस देन -1 ग्रेटर देन 2 -6। ठीक है, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। टेक योर टाइम, आराम से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, आराम से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। ठीक है, सभी लोगों से मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। सर रिलेशनल ऑपरेटर ऑफ 3 ऑपरेंड के साथ यूज कर सकते हैं। दिव्यांश जी आप कैसी बातें कर रहे हो? 3 ऑपरेंड, अरे रिलेशनल ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो उसके साथ आप 3 ऑपरेंड कैसे लगा लोगे यार? कैसे लगा लोगे? सर सर आपका नाम पंकज शर्मा है सर, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल नेम है क्या? नहीं सर, आपके नाम में तो 3, आपके नाम में तो 3 पार्ट हैं, स्पेस भी तो है सर, ऐसे मजाक मत करो। ठीक है, सोनू कुमार जी, सोनू कुमार जी, आप ढंग से सुना कीजिए या फिर लेक्चर में पहले सेकंड से रहा कीजिए। अभी 5 से 6 लेक्चर बैच ए के लिए नहीं है, आप चुपचाप अपनी सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप चुपचाप अपनी सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कीजिए। बैच ए वालों के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। अरे जब पढ़ चुके तो क्यों पढ़ना है? व्हाई टू वेस्ट टाइम और अननेसेसरी का मेरे को कमेंट कर रहे हो? ये सब तो पढ़ चुके। अरे मैंने कब कहा तुमने नहीं पढ़े? मैं तो खुद कह रहा हूं हम पढ़ चुके। बैच ए वालों के लिए लेक्चर्स नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट माय टाइम बाय राइटिंग सच कमेंट्स। ठीक है सर। सर सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या है? इसमें प्लस है, माइनस है, लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। हमने पढ़ा है पहले नंबर पर इन दोनों की है भाई, जितने ऑपरेटर इसमें हैं ये प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे पहले या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब प्लस माइनस की प्रायोरिटी सेम है, तो यानी कि या तो ये पहले होगा या ये पहले होगा। अब क्योंकि प्रायोरिटी सेम है तो पिक्चर में कौन आएगा? एसोसिएटिविटी। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ये कहेगी कि पहले प्लस होगा, तो 10 प्लस 3 रिजल्ट क्या आएगा? 13 लेस देन 1 लेस देन 0 लेस देन -1 ग्रेटर देन 2 -6। ठीक है, हाँ सर। अब इसके बाद कौन होगा सर? ये माइनस होगा, तो 2 - 6 का रिजल्ट आएगा -4। इजंट इट ओके? लेस देन 0 लेस देन 1 लेस देन 13 x इज इक्वल टू। अब इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन, देखो 1 2 3 4 चारों की प्रायोरिटी सेम है, तो पहले कौन होगा? लेफ्ट टू राइट जो पहले आ रहा है, तो 13 लेस देन 1। इज दिस ट्रू और फॉल्स? सर दिस इज फॉल्स, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। भैया बता देना जहां नहीं समझ में आए। उसके बाद कौन होगा? ये 0 लेस देन 0 इज अगेन फॉल्स, फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा? 0 0 लेस देन -1 ग्रेटर देन -4। अब देखो क्या होगा? 0 लेस देन -1 अगेन दिस इज फॉल्स। अरे बोलो, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। अब फाइनली आपके पास x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी ज्यादा इक्वल टू से, तो अब ये होगा। अब मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू है, इसका रिजल्ट 1 आ गया और x के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? x के अंदर 1 वैल्यू जाएगी। दैट इज व्हाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? आउटपुट ऑफ दिस कोड इज 1। क्लियर है सबको? सभी लोगों को क्लियर है बेटा? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है?
जिस तरह हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, प्रिंटफ के साथ भी एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। प्रिंटफ के साथ भी एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। क्या बातें कर रहे हो सर? अच्छा, ऐसा होता है सर? इंट आई इज इक्वल टू 3, इंट आई, अगर मैं लिखता हूं इंट आई और आपसे बोलूं आई इज इक्वल टू 3, इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? हाँ सर, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। इंटीजर में एक वैल्यू डाल रहे हो। अब मैं जो लिखूंगा आप कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो? इंट आई, आई इज इक्वल टू प्रिंटफ, आई इज इक्वल टू प्रिंटफ। पंकज सर प्रिंटफ का काम क्या है? प्रिंटफ का काम क्या है? पहले आप मुझे ये बताओ प्रिंटफ का काम क्या है? सर प्रिंटफ का काम है जो भी कुछ डबल कोट्स में आप देंगे वो उसे प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ ने अपना काम कर दिया। लेकिन सर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो, यानी कि प्रिंटफ की भी क्या कोई वैल्यू होती है? क्या प्रिंटफ की भी कोई वैल्यू होती है? हाँ, प्रिंटफ की भी कुछ वैल्यू होती है। क्या रिपीट करूं भाई? क्या रिपीट करूं? अरे क्या रिपीट करूं? अरे ये तो बताओ क्या रिपीट करूं? रिपीट बोल देते हो बस, ये तो बताओ क्या रिपीट करूं बच्चे? टेल मी व्हाट शुड आई रिपीट? ठीक है, आई डोंट नो क्या लिखते हैं आप लोग। ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा जिस तरीके से ऑपरेटर के साथ हर ऑपरेटर का एक रिजल्ट होता है, प्रिंटफ का भी एक रिजल्ट होता है, प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है, प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो प्रिंटफ ने अपना काम कर दिया। अब जब बात आएगी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? प्रिंटफ की वैल्यू होती है जितने कैरेक्टर या जितने सिंबल उसने प्रिंट किए हैं मॉनिटर पर। तो मुझे बताओ कितने प्रिंट किए हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि काम करने के बाद प्रिंटफ अपनी जगह क्या लगा देगा? 6। तो इस आई के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? आई के अंदर वैल्यू जाएगी 6, यानी कि प्रिंटफ के साथ क्या वैल्यू एसोसिएटेड होती है? नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड बाई 8, नंबर ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड बाई 8। अब नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिंबल 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। अरे सोच के बताना, 2.5 तो नहीं होंगे ना? 2.5 तो नहीं होंगे ना? नहीं सर। दैट मींस प्रिंटफ का रिजल्ट एक इंटीजर होता है। प्रिंटफ का रिजल्ट एक इंटीजर होता है। प्रिंटफ का रिजल्ट एक इंटीजर होता है। वैभव जी मैं तो जानता ही नहीं हूं स्ट्रिंग क्या होती है। वैभव जी हम जानते हैं स्ट्रिंग क्या होती है? मैंने तो आज तक पढ़ाया ही नहीं है ना। मैं जानता हूं कि इंटीजर स्ट्रिंग क्या होती है। अननेसेसरली डोंट पोक योर नोज इन थिंग्स यू डोंट नो। डोंट पोक योर नोज इन थिंग्स व्हिच आई डिडंट डिस्कस डियर। अननेसेसरली कमेंट नहीं करने का कि आप स्ट्रिंग जानते हो। इफ यू हैव सम स्किल्स डोंट शो ऑफ देम, लेट अदर नो बाय देयरसेल्फ प्लीज। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट स्टोरिंग स्ट्रिंग इनसाइड दिस आई। स्ट्रिंग तो हम जानते ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग हम जानते ही नहीं है। आप तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? ठीक है सर, इज दैट ओके? समझिएगा, समझिएगा। हिमांशु जी प्रिंटफ की नीड क्या है, क्यों है, सब आगे जाके देखेंगे। ठीक है, डेनिस जी ने कुछ तो देख के सोचा होगा। एक्चुअली कई बार आप ये काउंट करना चाहते हैं। मान लीजिए जब आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं या कहीं पर कुछ टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो आप समहाउ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिंबल्स आई हैव प्रिंटेड। ठीक है, ऐसी कोई नीड नहीं है। क्या मैंने आज तक प्रिंटफ को यूज किया? क्या मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि प्रिंटफ कुछ करता है? नहीं। अरे इट इज अप टू यू। डोंट, इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट वैल्यू डोंट यूज इट हियर। ठीक है, डोंट यूज इट। ठीक है। हाँ सौरभ गिरी जी, स्कैनफ का भी, स्कैनफ के साथ भी एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, बट दैट इज नॉट, है ना, मैं उस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप सी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा 1 साल देना पड़ेगा। अब मेरे पास 1 साल तो है नहीं ना, आपके पास है। मैं तो आपको 365 लेक्चर सी के पढ़ा सकता हूं, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव मच टाइम। इवन कहीं पर भी कोई आपको 365 दिन नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तब सीखते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे कुछ भी नहीं सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, वेनु जी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि पहले 5 से 6 लेक्चर सी के होंगे, उसके बाद हम कहां पर जाएंगे? डीएसए पे जाएंगे। सो डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, यू कीप ऑन रिपीटिंग सच क्वेश्चंस, जस्ट नथिंग। ये सिर्फ मेरे को इरिटेट करेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। ओके सर, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी, समझिएगा अच्छे से, 2 + 3 × 6 / 2। अब मैं आपसे बोलूं कि ये प्रिंटफ कैसे काम करेगा? सोच के बताइएगा कि ये प्रिंटफ कैसे काम करेगा। सोच के बताइएगा कि ये प्रिंटफ कैसे काम करेगा। सयन जी पावर नाम का ऑपरेटर यहां होता ही नहीं है। सयन जी पावर नाम का ऑपरेटर सी लैंग्वेज में नहीं होता है। पावर नाम का ऑपरेटर सी लैंग्वेज में नहीं होता है। ठीक है, जो ऑपरेटर आप बना रहे हो ये सी में पावर ऑपरेटर नहीं होता है। जल्दी से मुझे बताइए कैसे कैसे काम करेगा। व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स? अरे प्रिंटफ सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा ना भाई। परसेंटेज डी का मतलब तो आप समझ गए, यानी कि सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले जो भी कॉमे के बाद है ये इवैल्यूएट होगा। ये इवैल्यूएट होगा कैसे होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 18 / 2 2 प्लस, उसके बाद ये होगा तो ये हो जाएगा 2 + 9, उसके बाद आंसर आ गया 11। यानी कि उसके बाद ये प्रिंटफ कैसा बन जाएगा? ये प्रिंटफ बन जाएगा प्रिंटफ परसेंटेज डी, 11। सबको क्लियर है? और ये प्रिंट कर देगा 11। बोलो भाई सबको क्लियर है? फटाफट से बोलो सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर। यानी कि सबसे पहले तो जो ये एक्सप्रेशन हम देते हैं वो इवैल्यूएट होता है। ठीक है, इफ दिस इज ओके देन यू नीड टू अंडरस्टैंड सर printf percentage d 3 + 4 / 2, ओके, परसेंटेज d printf। सर अगर आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से समझें, हमने कहा printf परसेंटेज d, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसका आपको आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आपको इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी तो ये काम करेगा। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या चलेगा? सबसे पहले चलेगा printf परसेंटेज d, 3 + 4 / 2। ठीक है सर, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें सबसे पहले ये होगा, तो बेटा 3 + 2 यानी कि 5, और ये वाला printf क्या प्रिंट कर देगा? 5 प्रिंट कर देगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
अंबर कंसल जी आई डोंट नो कहां पर रिटर्न होती है, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, अंबर जी कैसी बातें कर रहे हो। अगर मैं रिटर्न नहीं करूं, लेना ना लेना तो आपके ऊपर है ना, अभी मैं फंक्शन पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, इसलिए रिटर्न शब्द तो इस्तेमाल ही मत करो, अभी तो हम ऑपरेटर्स वाइज इसको देख रहे हैं, ठीक है सर। सर दैट मींस इस प्रिंटफ ने अपना काम कर दिया, जब इस प्रिंटफ ने अपना काम कर दिया तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताइए वैल्यू क्या होगी इस प्रिंटफ की। सर इस प्रिंटफ ने एक सिंबल प्रिंट किया है, यानी कि ये एक्सप्रेशन, अब नया प्रिंटफ क्या बन गया, नया प्रिंटफ बन गया प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा 1, ठीक है। तो अब ये बाहर वाला प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा सर, बाहर वाला प्रिंटफ 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। Is that okay? So the output of this code is 51. Output of this code is 51. उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, जरूरी तो नहीं कि मेरी उम्मीद सही हो, ठीक है। व्हाट रिपीट, आशीष क्या रिपीट करूं, आशीष क्या रिपीट करूं, आशीष आशीष अच्छे से देखो हमने क्या पढ़ा, आशीष अच्छे से देखा करो, ठीक है, एक बार में देखा करो, बेटा इतना टाइम नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरे पास बहुत टाइम है। अरे एक बात बताओ, सबसे पहले प्रिंटफ क्या चलता, यहां पर जो भी कुछ आप दोगे पहले वो इवैल्यूएट होगा ना, अब यहां पर आपने एक्सप्रेशन ना देके प्रिंटफ दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है। आशीष इधर देखो, पहले आप समझो इस चीज को। सर परसेंटेज भी तो ये बताता है इंटीजर प्रिंट होना है, लेकिन कौन सा इंटीजर प्रिंट होना है, कौन सा इंटीजर प्रिंट होना है सर, जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी ये परसेंटेज डी उसी वैल्यू को तो प्रिंट करेगा भैया। मैं कर रहा हूं, इधर देखो, दोबारा बार बार मैसेज मत लिखा करो, मेरी आई साइड ठीक है ना, थोड़ा सा बुड्ढा जरूर बट मेरी आई साइड ठीक है, मैं देख लेता हूं, बार बार आप मत किया करो। सर जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, क्या मैं यहां पर कुछ भी प्रिंट कर सकता हूं, नहीं सर। अरे चलो इसको भूल जाते हैं, और मैं आपसे बोलता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी 2 लेस देन 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4 मॉड्यूलो 2, ठीक है। आप इसको कैसे कैसे इस प्रिंटफ इस परसेंटेज डी की क्या वैल्यू होगी, इस परसेंटेज डी की क्या वैल्यू होगी सर, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। अरे सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, ठीक है। सेम काम मैं यहां पर कर रहा हूं, पर आपको टेंशन होगी क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स रिलेट नहीं करते हैं, आप मगब का काम करते हैं सर। तो सबसे पहले हमने कहा क्या क्या इवैल्यूएट होगा, पहले ये इवैल्यूएट होगा, तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहां दोबारा अलग से लिख ले रहा हूं। अरे यार कैसी कैसी बातें करते हो, मैंने कहा प्रिंटफ परसेंटेज डी 3 + 4/2, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सर, पहले ये इवैल्यूएट होगा, तो ये इवैल्यूएट होके 5 आया, तो क्या मैं कह सकता हूं इस परसेंटेज डी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। अरे इस प्रिंटफ का रिजल्ट क्या होगा, पहले तो ये प्रिंटफ ही चलेगा ना, तो अब इस प्रिंटफ ने क्या किया, इस प्रिंटफ ने 5 प्रिंट कर दिया। अब इस प्रिंटफ की वैल्यू क्या होगी सर, प्रिंटफ की वैल्यू होती है जितने कैरेक्टर जितने सिंबल उसने प्रिंट किए, तो इस प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया है 5, कितने सिंबल है, एक सिंबल है, कीबोर्ड पे जो कुछ भी है वो एक सिंबल होता है, तो इस प्रिंटफ ने कितने सिंबल प्रिंट किए, एक सिंबल प्रिंट किया ना, तो अगर मैं पूछूं इस प्रिंटफ की वैल्यू क्या है सर, इस प्रिंटफ की वैल्यू 1 है, यानी कि अब मैं बाहर वाले प्रिंटफ को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, प्रिंटफ परसेंटेज डी 1, तो अब ये प्रिंटफ भी तो अपना काम करेगा भैया, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। इज दैट ओके, दैट इज व्हाई आउटपुट ऑफ दिस कोड इज 51। अगर अभी किसी को समझ में नहीं आया ना, कुछ नहीं, बीए वगैरह करो, बीए करो, 8 साइड का कोर्स करो, है ना। अंग्रेज आए भारत पर, मसाले बेचे, है ना, पुर्तगाली आए, उन्होंने कुछ किया, प्रभुत्व स्थापित किया, गुट्टे जाओ एकदम गर्म पानी के साथ एकदम गुट्टे जाओ, रटो दे दनादन रटो। अरे किसने कहा थोड़ी है बीटेक करो, किसने कहा बीटेक करो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है सर। सर इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इसके बाद हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आने से पहले, लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आने से पहले, और ये कृष्णा मित्तल जी ये तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सी में हर नॉन जीरो वैल्यू कैसे ट्रीट होती है, ट्रू की तरह। सी प्रोग्रामिंग में हर नॉन जीरो वैल्यू कैसे ट्रीट होती है, ट्रू की तरह। आपने इंटर में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे, इंटर में आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट, सबको याद आ गया, 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 हाँ सर, ठीक है। तो सी में हर नॉन जीरो वैल्यू कैसे ट्रीट होती है, जल्दी से बताइए कैसे ट्रीट होती है, ट्रू की तरह, और सिर्फ जीरो वैल्यू कैसे ट्रीट होती है, फॉल्स की तरह, बस ये याद रखिएगा, ठीक है सर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स भी 3 तरीके के हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, पहला लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। अच्छा डिक्शनरी में एंड का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसको और कहते हैं, एंड का मीनिंग जानते हो, एंड का मीनिंग जानते हो या नहीं, एंड का मीनिंग जानते हो, अगर मैं लिखता हूं एक्स एंड वाई, तो मैं ये कह रहा हूं एक्स भी सही हो और वाई भी सही हो, इज दैट ओके। मैं हमेशा इसको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं कि आप स्कूल से या कॉलेज से घर लौट रहे हैं और आप सोच रहे हैं आज तो खाने में राजमा और चावल मिलेंगे, आज तो खाने में राजमा और चावल मिलेंगे, है ना, समझिएगा। अब घर पहुंचे सुनिएगा, आप खुश कब होंगे जब दोनों राजमा और चावल मिलेंगे। अब आप घर पहुंचे, घर पे क्या बना था, राजमा और रोटी, क्या आप खुश हुए, नहीं सर। आप घर पहुंचे, क्या बना था, छोले और चावल, आप खुश हुए, नहीं सर। घर पहुंचे और घर पे मिला राजमा और चावल, खुश हो गए सर। सर दोनों ही चीजें अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तभी हम खुश होंगे, इज दैट ओके। दैट मींस हमें दोनों चाहिए, वी वांट एक्स एज वेल एज वाई, फिर से सुनिएगा, वी वांट एक्स एज वेल एज वाई। अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी एंड जो ऑपरेटर है उसका रिजल्ट ट्रू होगा, फिर से सुनिए। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स एंड वाई, सर ना राजमा मिले ना चावल मिले, हम हो गए दुखी, फॉल्स। राजमा नहीं मिले चावल मिल गए, हम हो गए फिर से दुखी। राजमा मिल गए चावल नहीं मिले, हम हो गए फिर से दुखी।
राजमा भी मिल गया, चावल भी मिल गए, हम हो गए खुश। इज दैट ओके? दैट मींस आउटपुट एक्स एंड वाई या एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब होता है? एंड ऑपरेटर ट्रू कब होता है? जब दोनों उसके ऑपरेंड ट्रू होंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये तो रही समझाने वाली बात सर, बट लेकिन किंतु परंतु, सर सर सर, रिजल्ट क्या होता है? एंड ऑपरेटर का रिजल्ट या वैल्यू क्या होती है? हमेशा याद रखिए, बिल्कुल वही काम है जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट 0 या 1 होता था, लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट भी 0 या 1 ही होता है। लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट भी 0 या 1 ही होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 0 0 1। अब यहां फॉल्स से मीनिंग क्या है? 0। ट्रू से मीनिंग क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, उनके लिए एंड ऑपरेटर कुछ ऐसा है x मल्टीप्लाई y। उनके लिए एंड ऑपरेटर कुछ ऐसा है x मल्टीप्लाई y। इज दैट ओके? गोविंद पंडित जी क्या हुआ? बस कीजिए। मैंने क्या किया भाई? गोविंद पंडित जी ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप कह रहे हो बस कीजिए? सर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या गोविंद पंडित जी? सर सर ठीक है। अब मैं कहूं कि इनका रिजल्ट नॉन जीरो कब आएगा? दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नॉन जीरो कब आएगा? जल्दी से बताइए। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट नॉन जीरो कब आएगा? सर जब दोनों ही नॉन जीरो होंगे। जब दोनों ही नॉन जीरो होंगे, अगर x जीरो हो गया तो भी रिजल्ट जीरो आना है, y जीरो हो गया तो भी रिजल्ट जीरो आना है, दोनों जीरो हो गए तो वो भी जीरो हो जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। अब सर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है, लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है, देखिए मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। ठीक है, अब आराम से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 12 एंड 13.5, मुझे बताओ 12 ट्रू है या फॉल्स है? सर नॉन जीरो है। 12 इज नॉन जीरो। क्या मैं कह सकता हूं ट्रू? जैसे समझना चाहो वैसे समझना। 13.5 इज ऑल्सो नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का मतलब क्या है? ट्रू। सर जब दोनों ही ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और ट्रू का मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक है, तो दैट मींस अब जल्दी जल्दी से मुझे सिर्फ जवाब दे दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी 2 एंड 3.6, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, 2.1 एंड 3.8, प्रिंट एफ परसेंटेज डी 2.1 एंड 0, प्रिंट एफ परसेंटेज डी 0 एंड 2.1। देखो ये परसेंटेज डी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि लॉजिकल एंड का रिजल्ट हमेशा 0 या 1 होगा। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 0 या 1 होगा। 0 1 क्या? इंटीजर। एम आई राइट और नॉट? सर ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, रिजल्ट इज 1। नॉन जीरो रिजल्ट इज 1। सर एक भी वैल्यू 0 होगी, रिजल्ट हो गया 0। एक भी वैल्यू 0 होगी, रिजल्ट हो गया 0। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? डन है सर? एकदम मस्त है, मस्त है। बोले यार डन है, डन है। ठीक है, 1100। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सोच समझ के बताइएगा। इंट आई, आई इज इक्वल टू प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ सर, ऊपर मैंने दे दिया वॉइड मेन, ऊपर मैंने क्या दे दिया? ऊपर मैंने दे दिया वॉइड मेन और हैश इंक्लूड stdio डॉट। जल्दी से इसका आंसर बताइए सारे लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। गलती मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आउटपुट स्क्रीन पर क्या क्या, आउटपुट स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा वो मुझे बताइए। आउटपुट स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा वो मुझे बताइए। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, आप लोग भूल जाते हो। पंकज सर क्या बोलते हैं? अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सब लोग गलत बता रहे हैं। वेनु ने सही बताया। वेनु ने नहीं, किसने? ओमनाथ ने सही बताया। ओके, कंसीडर इन्वर्टेड कॉमास। इफ इन्वर्टेड कॉमा इज नॉट देयर एरर, कंसीडर इन्वर्टेड कॉमा, कंसीडर इन्वर्टेड कॉमा। सर अब देखिए, सर सर अब तक जितने भी ऑपरेटर आपने पढ़े उसमें इक्वल टू की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक तो एंड है और एक इक्वल टू है, तो सबसे पहले कौन होगा? एंड। एंड का पहला ऑपरेंड कौन है? प्रिंट एफ। तो ये प्रिंट एफ पहले तो चलेगा, अब चलेगा मतलब हेलो प्रिंट करेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 5। उसके बाद एंड का सेकंड ऑपरेंड चलेगा, अब चलेगा तो ये सर प्रिंट करेगा, और उसके बाद क्योंकि इसने 3 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं तो ये 3 हो गया। अब अगर कोई आपसे बोले कि i इज इक्वल टू 5 एंड 3, क्योंकि ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो है, तो i के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी? 1। अब अगर आप i को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? सर प्रिंट होगा 1। क्लियर है? क्लियर है? अब कोई मेरे से कह रहा है कि प्रिंटफ बिना स्पेसिफायर के काम करेगा। अरे भैया, क्या क्या आपको हेलो प्रिंट करने के लिए भी स्पेसिफायर चाहिए होते हैं? स्पेसिफायर आपको टेक्सचुअल डेटा के लिए नहीं चाहिए होते बेटा। स्पेसिफायर आपको टेक्सचुअल डेटा के लिए नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, कहां पढ़ रहे हो? तो मुझसे तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है सर। अच्छा, देन हमारे पास आता है लॉजिकल और, देन हमारे पास आता है लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। अब देखो और का मीनिंग क्या होता है? और का मीनिंग होता है चॉइस। और का मीनिंग क्या होता है? सर और का मीनिंग होता है चॉइस। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? अब हम सोचिए, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। बहुत अच्छी बात है वैष्णवी जी, बहुत ही अच्छी बात है वैष्णवी जी। ठीक है सर। अब चॉइस का मतलब क्या होता है? अथवा। चॉइस का मतलब अथवा है ना, हिंदी का अथवा या चॉइस है सर। हम कहां से सोच के आ रहे हैं? घर से या तो राजमा चावल मिलेंगे या छोले चावल।
अब घर पहुंचे मिला क्या? रोटी और लौकी की सब्जी। खेल खत्म। हम सोच के जा रहे थे या तो राजमा चावल मिल जाए या छोले चावल मिल जाए, और घर पहुंचे क्या मिला? रोटी और लौकी की सब्जी। अरे मूड ही ऑफ हो गया, चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। इज दैट ओके? लेकिन घर पहुंचे राजमा चावल मिले, छोले चावल नहीं भी मिले, चलो आराम से पेट भर के खाते हैं। घर पहुंचे राजमा चावल मिल गए, छोले चावल नहीं मिले, घर पहुंचे छोले चावल मिल गए, राजमा चावल नहीं मिले, देन इट इज ओके। हाँ या ना? सर सर दो चॉइस हैं, दो चीजें हैं, अगर इनमें से एटलीस्ट वन भी मिल जाए वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। इज दैट ओके? आराम से देखते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो सर? ए और बी। ना राजमा चावल मिले ना छोले चावल मिले, दुखी हो गए। राजमा चावल नहीं मिले पर छोले चावल मिल गए, बल्ले बल्ले। राजमा चावल मिल गए, छोले चावल नहीं मिले, बल्ले बल्ले। अब ये तो एकदम क्या कहें, मजा ही आ गया। मम्मी ने दोनों ही चीज, बेटा बताओ क्या खाओगे? राजमा चावल भी है, छोले चावल भी है। हाय अति हो गई ये तो, खुशी के आंसू आ गए यहाँ पे, तो खुशी के आंसू आ गए। यहाँ तो खुश हो गए, यहाँ खुशी के आंसू ही आ गए। अरे जो चाह सब मिल रहा है। इज दैट ओके? तो हम दुखी कब हैं सर? अगर दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अच्छा, वैल्यू क्या एसोसिएटेड होती है? फॉल्स का मतलब जीरो, ट्रू का मतलब 1। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? यानी कि इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज नॉन जीरो, इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑपरेंड is non-zero, then the result is 1. Is that okay? If both are zero, if both are zero, or you can say false, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? जीरो। एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो सर? क्लियर है ना सबको? सो डू लेट मी नो प्रिंट एफ परसेंट डी 21 और 3, प्रिंट एफ परसेंट डी 2.1 और 3.8, प्रिंट एफ परसेंट डी 2.1 और 0, प्रिंट एफ परसेंट डी 0 और 0.0। जल्दी से बताइए व्हाट आर द रिजल्ट? पहले का रिजल्ट, दूसरे का रिजल्ट, तीसरे का रिजल्ट और चौथे का रिजल्ट। फटाफट से बताइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यार टाइम हो गया, बताइए नहीं चला आज तो मुझे। जल्दी से बताइए सर, एक भी अगर नॉन जीरो, रिजल्ट 1 1 1, दोनों ही जीरो हैं, रिजल्ट जीरो। क्लियर भैया सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सुरेंद्र जी बिल्कुल बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। ठीक है सर। अब सर तीसरा ऑपरेटर आता है, कौन सा? तीसरा ऑपरेटर आता है। तीसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है, 9:30 को भी क्लास है? किसने कहा 9:30 को क्लास है? 10 बजे से क्लास है भाई, क्लास 10 बजे से होगी, क्लास 10 बजे से होगी। ठीक है, 10 से 12, क्लास 10 बजे से है, 10 से 12। ठीक है। तीसरा जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसका सिंबल है कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू, तो इसका मीनिंग क्या है? मैं कह रहा हूं ट्रू नहीं है। अगर सिर्फ दो तरह की वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, और मैं कह रहा हूं ट्रू नहीं है, तो कहना इसे फॉल्स है। अरे दो ही चीजें हैं। अब मैं कह रहा हूं ट्रू नहीं है, तो कहना इसे फॉल्स है। डेटा स्ट्रक्चर की क्लास नहीं है, बैच ए वालों की क्लास है 10 से 12, बैच बी वालों की क्लास नहीं है, नहीं है, नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर की क्लास नहीं है, बैच बी वालों की क्लास नहीं है, बैच बी वालों की क्लास नहीं है, बैच बी वालों की क्लास नहीं है, बैच ए वालों की क्लास है। आपकी क्लास बैच बी में जो एनरोल्ड है, आपकी सिर्फ अभी एक ही क्लास चलेगी 7 से 9। ठीक है सर। सो कैन आई से इट इज फॉल्स? यस सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं नॉट ऑफ फॉल्स, फॉल्स नहीं है सर, व्हाट डज दैट मीन? ट्रू है। तो आप समझते हैं। नॉट ऑफ 5 सर, क्या मैं इसको कह सकता हूं नॉट ऑफ नॉन जीरो? हाँ सर। अगेन कैन आई से नॉट ऑफ ट्रू विच इज फॉल्स, दैट मीन्स कैन आई से इट एज जीरो? हाँ सर। और शॉर्ट में क्या मैं कह सकता हूं नॉट ऑफ एनी नॉन जीरो वैल्यू, द रिजल्ट इज जीरो, द रिजल्ट इज जीरो। डन है सर, एकदम डन है सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं नॉट ऑफ जीरो, तो आप मेरे से कहेंगे नॉट ऑफ जीरो मींस नॉट ऑफ जीरो व्हिच इज नॉट ऑफ फॉल्स, और फॉल्स नहीं है का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब 1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, नॉट ऑफ कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, नॉट ऑफ कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। और नॉट ऑफ जीरो वैल्यू, नॉट ऑफ जीरो वैल्यू का रिजल्ट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सॉरी, नॉट ऑफ नॉन जीरो अभी हमने किया ना, नॉट ऑफ नॉन जीरो क्या आएगा सर? जीरो। और नॉट ऑफ जीरो क्या आएगा? 1। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। ठीक है। निगेशन लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। निगेशन यहां पर आप निगेशन कह सकते हो, बट मैं लॉजिकल नॉट कहते हैं ज्यादातर से, निगेशन नहीं कहते। ठीक है, निगेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो और सब्जेक्ट की है। ठीक है, दरअसल में से हम लॉजिकल नॉट कहते हैं। ठीक है भैया। तो आज के लिए आपको कौन से लेक्चर पढ़ने हैं? लेक्चर नंबर 4 5 6, ये है आपका फ्राइडे का काम, लेक्चर नंबर 4 5 6। लेकिन सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपके लिए सैटरडे और संडे भी है। अब हम कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे ना? अरे बोलो मंडे को मिलेंगे, जल्दी से बोलो। अब हम कब मिलेंगे सर? हम मंडे को मिलेंगे। अब हम कब मिलेंगे सर? हम मंडे को मिलेंगे। कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे। तो मंडे तक के लिए आपका होमवर्क क्या है? सेकंड चैप्टर आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जब हम मंडे को मिलेंगे, जब हम मंडे को मिलेंगे तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूंगा, मैं आपको चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब हम मंडे को मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखो 3 दिन है आपको, आज का दिन है, सैटरडे है, संडे है, करेक्ट 3 दिन आपको मिलेंगे, करेक्ट 3 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। कृष्णा मित्तल जी टेलीग्राम पर मुझको ढूंढ के एक हाई का मैसेज कीजिएगा। ठीक है, पुराने जो लेक्चर हैं वो नोटिस सेक्शन में आ रहे होंगे,
पुराने जो चैप्टर हैं वो नोटिस सेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है, नोटिस सेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम पर फिजिक्स वाला सीएसआईटी सर्च कीजिएगा, कैसे भी किसी भी ग्रुप में जुड़ जाइएगा और मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आई विल लेट यू नो। सौरभ टर्नरी ऑपरेटर अभी नहीं हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर नहीं हुआ है, उसके लिए आपको लेक्चर देखने हैं। सी का चैप्टर नंबर 3, सी का चैप्टर नंबर 3, सी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लास, जो कि है फंक्शन एंड स्टोरेज क्लास। सी का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे मंडे, ठीक है। ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस ऑप्शन है, उसमें बॉटम में नोटिस सेक्शन में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा ऑल क्लासेस, माई बैचेस, ऑल क्लासेस, देन बॉटम में नीचे नोटिस सेक्शन में जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, ठीक है, ठीक है। ऑल क्लासेस में जाइए, ऑल क्लासेस में, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।